अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फौजी सर, हमें दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है। पठान मेजर, एक्सीलेंट, यानी अब हम किसी भी तरफ से दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। एक तो गर्मी आ गई है, ऊपर से मच्छर ऐसे चुम्मियां लेते हैं जैसे इमरान हाशमी के शागिर्द हों। पाकिस्तानी लड़के अगर कपड़ों की तरह जराबें भी साफ पहनना शुरू कर दें तो 50% माहौलियाती आलूदगी खत्म। आज मुझे मेरी साहिवाल वाली गर्लफ्रेंड ने बताया कि हम आज सालन गर्म करने वाला टीवी लाए हैं। इस रमज़ान में बहुत सी लड़कियों के हाथ पीले हो जाएंगे बेसन से पकोड़े बनाते वक्त। मेरी तमाम लड़कों से गुजारिश है कि लड़कियों की तरह लंबे बाल ना रखें। अभी 2 घंटे फजूल एक गाड़ी के पीछे घूम कर आया हूँ। अर्ज किया है, तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। मर्द दुनिया में सिर्फ 5 चीज़ें चाहता है: 6 डिजिट सैलरी, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी, एक अच्छी सी गाड़ी, अपना ज़ाती घर, एक खूबसूरत बीवी जो घर का काम अच्छे से जानती हो, बस गूंगी हो। खान साहब, अभी भी वक्त है। एक मोटरसाइकिल, 3 तोला सोना और बुशरा साहिबा के लिए वॉशिंग मशीन लो और घर जाओ। पाकिस्तान में 2 महीने मोहब्बत करने के बाद याद आता है हम तो ज़ात से बाहर शादी नहीं करते। आजकल बच्चों को गर्मी लगे तो वालिदैन एसी लगवा देते हैं। जब हमें गर्मी लगती तो अब्बू जान मोटर बाइक पर बिठाते और नाई की दुकान पर ले जाके कहते, यार मुंडे दी टिंड ते कर दे। जो लोग गर्मी आने पर चाय छोड़ देते हैं वो किसी को भी छोड़ सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कभी किचन में खड़ी बीवी से ऊंची आवाज में बात ना करना, क्योंकि किचन में खड़ी बीवी और बॉर्डर पर खड़ा फौजी हथियार से खाली नहीं होते। मियाँ बीवी की एक साथ वफात हो गई। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल। दोनों मिले तो बीवी हंसकर बोली, तुम भूत बनकर कितने अच्छे लग रहे हो। शोहर मुस्कुरा कर बोला, और तुम जरा भी नहीं बदली। पप्पू बबली के साथ चिप्स खा रहा था। बबली, क्या महसूस कर रहे हो? पप्पू, तुम मुझसे ज्यादा तेज खा रही हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपके कदमों में हो तो महबूब के ऊपर वाला फ्लैट किराए पर ले लें। शेख दुकानदार से, 1 रुपए का इजी लोड करना। दुकानदार गुस्से से, 1 रुपए के इजी लोड से किसको कॉल करनी है? शेख, कॉल तो किसी को नहीं करनी, बस अपने ही पैसे उड़ाने की आदत है। एक फैसलाबादी नाई से बोला, मेरे बाल निक्के निक्के कर दे। नाई, किन्ने किन्ने कर दें? फैसलाबादी, 2-2 महीने दे कर दे। लड़कियां लाल लिपस्टिक के 20 शेड्स को अलग अलग पहचान सकती हैं, जबकि लड़के शैम्पू की बजाय कंडीशनर से नहाकर कहते हैं, कौन लाया है शैम्पू, इसमें झाग ही नहीं है। बेशक साइंस कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन ये कभी नहीं पता लगा सकती कि बच्चा की आवाज से कैसे सुसु कर लेता है। जितनी मर्जी अच्छी कटिंग करवा लो, दोस्त बगैरत यही कहेंगे, मोची को लो कटवाए ने। बड़ी मुश्किल से घर में इज्जत बनती है और फिर पेपरों का रिजल्ट आ जाता है। एक दिन पप्पू को इत्तला मिली कि इसका चीनी दोस्त सख्त बीमार पड़ा है। वो इसकी खैरियत मालूम करने के लिए अस्पताल पहुंच गया। जैसे ही इसके पास पहुंचा तो इसकी तबीयत का पूछा। अचानक चीनी दोस्त की सांस उखड़ गई और वो दर्द से कहने लगा, चुंग चिंग शाइनूम, चुंग चिंग शाइनूम। और ये कहते ही उसकी सांस बंद हो गई और वो बेचारा मर गया। पप्पू ने सोचा, ज़रूर चीनी मरते वक्त कोई पैगाम दे गया होगा, मुझे इसका मतलब पता करना चाहिए। पता चला वो कह रहा था, अन्नी दिया मेरी ऑक्सीजन की पाइप से पैर हटा।
एक बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ मार दिए। थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी बोल दिया। बेटा, अब्बू जान एक कागज़ लें और इसको अच्छी तरह रोल करें, फिर कागज़ को खोल दें और देखें वो पहले जैसा कड़क वाला और नया लग रहा है। बाप, नहीं। बेटा, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। सॉरी या मदद करने से कुछ नहीं चलता, कुछ पहले जैसा नहीं होता। अच्छा बेटा, एक काम करो, बाप ने कहा। बेटा बोला, वो क्या? उसने कहा, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, इसको जाकर किक मारो। बाप, बताओ स्टार्ट हुआ? बेटा, नहीं हुआ। बाप, अब 3-4 किक मारो। बेटा, स्टार्ट हो गया अब्बू। बाप, तू भी वही स्कूटर है, कागज़ नहीं। उठ बगैरता अड्डा, तू इशफाक अहमद रहंदा नहीं किथे। एक आदमी को मौसीकी का नया नया शौक हुआ तो वो बाज़ार से पियानो खरीद लाया और रात के 1 बजे तक पियानो बजाता रहा। इस आदमी के पड़ोसी को गुस्सा आ गया और इसने मौसीकार के घर रोड़े मारकर सारी खिड़कियां तोड़ दी। मौसीकार इस वक्त चुप हो गया। सुबह उसने अपने पड़ोसी से कहा, जनाब अगर आवाज़ कम आ रही थी तो मुझे बता देते, मैं खिड़कियां खुद ही खोल देता। गवर्नमेंट स्कूलों में अपनी कुर्सियां अपने दोस्तों के बैग से साफ करके बैठने का मज़ा ही कुछ और था। घर में टूटी से मुंह लगाकर पानी पीने वाली लड़कियां भी डेट पर जाकर मिनरल वाटर मांगती हैं। वाह, खर्चा जो लड़कों ने करना होता है। भाई, बच्चों से ज़रा बच के। कल सब्ज़ी खरीद रहा था, अचानक पहली मोहब्बत पर मेरी नज़र पड़ी। वो मुस्कुराई और इस्लाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा मेरी तरह मासूम लग रहा था। बोला, अम्मी जान, इतने तो आपने टिंडे नहीं खरीदे जितने मुझे मामू गिनवा दिए हैं। एक दफ़ा एक बादशाह ने ऐलान किया, बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हो जाएं और बीवी से ना डरने वाले दूसरी लाइन में खड़े हो जाएं। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से ना डरने वालों में सिर्फ एक मर्द खड़ा रहा। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा, आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला, पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह कर गई है कि इसी लाइन में खड़े रहना वरना टांगें तोड़ दूंगी। एक दफ़ा एक बीवी को गुस्सा आया हुआ था और शोहर बस में एक खूबसूरत लड़की के काफ़ी करीब खड़ा था। थोड़ी देर बाद खूबसूरत लड़की ने थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। बेशरम, घटिया, तुमने मुझे चुटकी काटी। शोहर बेचारा हड़बड़ाकर बीवी के आगे बोला, कसम दे लो डार्लिंग, मैंने नहीं काटी। बीवी बोली, पता है मुझे, मैंने काटी है। एक शेख अब्बा जी की कहानी। पप्पू अपने अब्बा जी से कहने लगा, अब्बा जी, कल हमारा हमसाया कह रहा था कि मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा, मुझे अब्बा कहा करो। शेख अब्बा, फिर तुमने क्या कहा? पप्पू, मैंने कहा मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि 200 रुपये के पीछे अपना अब्बा बदल लूँ। शेख अब्बा खुश होते हुए, शाबाश बेटा शाबाश। पप्पू, अब्बा फिर 500 में बात फाइनल कर रहा हूँ। शेख अब्बा, लख दी लानत तो तेरे ते बगैरता। चल ठीक है, वैसे 1000 बनदा सी। पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं हैं। सोए हुए लोगों के नीचे से बेड शीट निकालने का हुनर किसी और मुल्क में कहाँ। ससुराल के मसाइल शोहर से डिस्कस करना ऐसे ही है जैसे मलेरिया के बारे में मच्छर से बातें करना। वकील, तलाक करवाने के 10,000 लूंगा। शोहर, पागल हो गए हो क्या? मौलवी ने तो 1,000 रुपये में शादी करवा दी थी। वकील, देख लिया ना सस्ते कामों का नतीजा। बीवी ने सुबह सुबह कहा, मेरा आधा सर दुख रहा है। शोहर ने मजाक से कहा, जितना होगा इतना ही दुखेगा ना। बस तब से शोहर का पूरा बदन भी दुख रहा है। किसी रिश्तेदार के घर ना जाना हो तो पहला बहाना यही होता है, बच्चे आधे टेस्ट हो रहे ने। अर्ज किया है, 100 दा लोड़ 25 दी कटौती। 100 दा लोड़ 25 दी कटौती, जिथे दी खोती उथे आन खलोती। सऊदी पुलिस ने 2 फैसलाबादियों को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक वो शैतान को कंकरियां मारने के बजाय जूते मार रहे थे। ओदा मुंह वेख जिवें नाई दे पीपे वर्गा हुंदा। 5 चीज़ों को कुदरत ने गायब होने की ताकत दी है। टीवी का रिमोट, गाड़ी की चाबी, वॉलेट, नेल कटर और स्कूल के बच्चों की पेंसिल। अरे भाइयों, बहन से उधार कभी मत लेना। 3,000 लिया था, 3 बार वापस कर चुका हूँ, अभी भी 1,000 रुपया बाकी है।
जब खवातीन आपस में खुसर फुसर कर रही हों तो समझ लें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और जब आवाज़ आए दफ़ा करो छोड़ो हमें क्या लेना है, तो समझ जाएं डाटा महफूज हो गया है और अब वायरल होने वाला है। खान का बिलावल को साहिबा कहने के बाद पूरे मुल्क में ख्वाजा सिरा हरकत में आ गए, एहतजाज कर डाला, हड़तालें शुरू। मुतालबा क्या है? मुतालबा ये, हमारी बुलबुल हमारे हवाले करो। पहले मैं फुर्ती से तेज तेज काम किया करती थी, फिर मेरे मियाँ जी ने चंद रोज़ कबल मुझे बिजली का खिताब दे दिया। अब मैं भी 2 घंटे काम करती हूँ और 1 घंटा आराम। शादी से 1 दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया, सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि कहीं और फिक्स हो गई है। दूल्हा तो टेंशन में आ गया बेचारा। कुछ देर बाद दूसरा मैसेज आया, सॉरी गलती से आपको भेज दिया। दूल्हा फिर टेंशन में आ गया। शोहर, कुछ दिन से बुझी बुझी सी दिखाई दे रही हो, डॉक्टर को दिखाऊं क्या? बीवी, मैंने खुद ही दिखाया था। शोहर, तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? बीवी, खून में शॉपिंग की कमी है। दुकानदार, औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया, आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत, कोई बात नहीं भाई, मैं तो वैसे ही सब्जी लेने आई थी। अगर आपको मेरे लतीफ़े पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।